नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशन भोगियों के समर्थन में विपक्ष के सांसद आई सामने, कहा न चैन से सोएंगे और एनडीए सरकार और ईपीएफओ को सोने देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए विपक्षी सांसदों को लेकर बड़ी यहाँ पर खबर आ रही है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाली है नेशनल पेंशन सिस्टम में होने जा रही है बड़ी बदलाव, कर्मचारियों को अब इतनी मिलेगी पेंशन। तो जानिए दोस्तों आखिरकार एनपीएस से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, जिसमें बदलाव के बाद आप सभी की पेंशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशनर्स को मिलेगा 5% अतिरिक्त भत्ता। वेतन विसंगति पर दोस्तों बड़ा फैसला आप सभी के लिए सामने आ चुका है। तो दोस्तों आखिरकार 5% जो है पेंशन भोगियों को लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों OROP 3 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशन पर कैबिनेट में मिल चुकी है मंजूरी, जल्द आएगी खाते में संशोधित पेंशन। जी हां दोस्तों, पेंशन संशोधन को लेकर OROP 3 को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जो कि पेंशन के अंदर जो है कैबिनेट के अंदर मंजूरी पेंशन को मिल चुकी है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं कर्मचारियों के लिए एरियर पर बड़ी खुशखबरी है, कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का बकाया DA एरियर। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए कोरोना काल के दौरान फ्रीज किए गए DA एरियर को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो आखिरकार कब और कितना और कैसे मिलेगा आप सभी को DA एरियर, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों EPS 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन भोगियों के समर्थन में विपक्ष के सांसद आई सामने, न चैन से सोएंगे और एनडीए सरकार और ईपीएफओ को न ही सोने देंगे। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसी को लेकर बड़ी खबर है। EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने, पत्नी की मेडिकल सुविधा और अन्य मांगों के पेंशन भोगियों के आंदोलन को सांसदों का समर्थन मिल रहा है। देश की सेवा करते हुए रिटायर्ड हुए पूर्व कर्मचारियों की मांग है कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन मिल रही है, जिसको 7,500 की जाने की आवाज उठ रही है। दोस्तों पेंशनर तपन दत्ता का कहना है कि अखिल भारतीय नेशनल एजुटेशन कमेटी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत और राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर वीरेंद्र सिंह जी राजावत की टीम ने आह्वान पर 27 प्रांतों के पदाधिकारियों, सक्रिय सदस्यों और सेवानिवृत्त पेंशनर तन मन धन लगाकर यहाँ पर जो है 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जन आक्रोश जो है उन्होंने जाहिर किया था। एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन की सभा में संगठन की ताकत, पेंशनर्स की एकता, संख्या बल के आधार पर विपक्ष के 12 सांसदों ने जंतर मंतर आंदोलन पर आकर 4 सूत्रीय मांगों का समर्थन किया। 7,500 पेंशन, महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मेडिकल सुविधा, पेंशन से वंचित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मिनिमम 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन बिना किसी भेदभाव के किए जाने का समर्थन किया है। जी हां दोस्तों, तो विपक्ष के सांसदों ने पेंशनर्स की मांगों का समर्थन किया है। मूल वेतन पर हायर पेंशन मंजूर कराने पर भरपूर आश्वासन दिया। राज्यसभा और लोकसभा में पूरी इंडिया गठबंधन के सांसद जोरदार ढंग से मुद्दा उठाएंगे, न चैन से सोएंगे और न ही एनडीए सरकार को सोने देंगे जब तक मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन की घोषणा भारत सरकार नहीं कर देती। भारत सरकार की 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर कराने के लिए गंभीर है। यह संगठन की ताकत, पेंशनर्स की एकता और पदाधिकारियों का त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। तो दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले रिजल्ट की आप सभी के लिए उम्मीद की जा रही है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मंजूर कर ईपीएफओ से मिनिमम हायर पेंशन दिलाने के कामयाब होंगी। इसीलिए EPS 95 सेवानिवृत्त पेंशन भोगी पदाधिकारी जो हैं वो सक्रिय सदस्यों से निवेदन कर रहे हैं और इस तरीके से संगठन के साथ खड़ा रहने की बात कर रही हैं। संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी के
आदेश के अनुसार तन मन धन लगाकर 4 सूत्रीय मांग मंजूर कराने के लिए जहां भी धरना प्रदर्शन आंदोलन मीटिंग हुआ करे वहां अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर संगठन की ताकत पेंशनर्स की एकता दिखाएं। पेंशनर्स ने कहा है कि विश्व की सबसे बड़े गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत टीम के नेतृत्व में हर समस्या का समाधान होने वाला है और यहाँ पर पेंशन धारक जो है सरकार का डटकर मुकाबला करेंगे और पेंशन धारकों की तमाम 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवा के रहेंगे, जिसमें दोस्तों आपको सांसदों का भी जो है वो साथ मिलने लग गया है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम में होने जा रही है बड़ी बदलाव, कर्मचारियों को इतनी मिलेगी अब पेंशन। तो दोस्तों एनपीएस को लेकर बदलाव क्या होने जा रहे हैं, चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देती हैं। दोस्तों जब से नई पेंशन योजना लागू हुई है तभी से कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रही हैं, लेकिन इस बीच सरकार जो है नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव करना चाहती है, जिसमें हाल ही में सामने आई एक ताजा रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला है कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आप सभी को 50% तक की गारंटीड पेंशन देने पर विचार कर रही है, जिसमें जिस तरीके से हाल फिलहाल में एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन जारी है वैसे ही कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा, लेकिन आप सभी को लाभ जो है वो ओपीएस की तरह मिलने वाला है, जिसमें मुख्य रूप से बदलाव करके ये बताया जा रहा है कि आप सभी के लिए 40 से 50% पेंशन जो है वो आप सभी को मिलेगी। ये दोस्तों बड़ा बदलाव जो है सरकार हाल फिलहाल में आप सभी के लिए पेंशन योजना एनपीएस को लेकर करने वाली है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशनर्स को मिलेगा 5% अतिरिक्त भत्ता, वेतन विसंगति पर आप सभी के लिए बड़ा फैसला आया है। जी हां दोस्तों, भविष्य में परिवर्तित 30 जून सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ये लाभ मिलेगा। कर्मचारी तथा पेंशनर्स के लिए बजट में घोषणाओं पर धन्यवाद सभा भी आयोजित की गई। कर्मचारी की राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कार्मिक कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने कहा वेतन विसंगति संबंधी सिफारिशें जल्द आप सभी के लिए लागू होने वाली है। 70 से 75 वर्ष पेंशनर्स को 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर है, तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। देखिए राजस्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है, वेतन विसंगति संबंधित सिफारिशें लागू होगी। 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स को 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान में विकसित राजस्थान का सपना साकार हो सकता है, इसलिए राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में सुझावों को शामिल करने का प्रावधान किया है। रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बजट घोषणा पर धन्यवाद सभा को सीएम संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। कर्मचारी हमारे समाज की गौरव है, जो कि अपने जीवन का अधिकांश समय राज्य सेवा में समर्पित करती हैं। कर्मचारी अपने कर्तव्यनिष्ठता और समर्पणता के साथ राज्य के विकास और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स अपने परिवार के साथ समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पेंशनर्स का अनुभव और ज्ञान राज्य के विकास के लिए अमूल्य संपत्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणा का समय पूर्ण होने से संबंधित वर्ग में उनका लाभ मिलेगा, इसलिए हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हितों को बिना लंबित किए कुछ महीनों के अंदर महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ चुनाव में ध्यान में रखते हुए बिना बजट प्रावधान की लुभावनी घोषणाएं की थी। यहाँ पर जो है सीएम ने कर्मचारियों से आह्वान किया कि कर्मचारी समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए उन्हें नर सेवा को नारायण सेवा मानते हुए सामाजिक सरोकार से जुड़ा जरूरी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने आसपास के वंचित व्यक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें समाज का मुख्य धारा में लेकर आना आप सभी का कर्तव्य बनता है। वहीं दोस्तों आखिर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बजट में कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के कल्याण के लिए वेतन विसंगति संबंधी सुधार, अधिकतम ग्रेजुएटी राशि में वृद्धि, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जो जल्द ही आप सभी के लिए धरातल पर आएगी और आप सभी को इसके बारे में लाभ मिलने लगेगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल का बड़ा ऐलान आप सभी के लिए सामने आया है, जिससे दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को जो है वो बड़ा लाभ होने वाला है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आई।